कैसे कटेगी? इतना प्यारा बच्चा था वो, सबको इतना कहना मानता था, सबको इतना मम्मा मुझे शैली चाहिए, मम्मा मुझे शैली चाहिए, मुझे हर समय शैली नजर आती है, सुबह शाम मुझे शैली नजर आती है, मम्मा कुछ करो मम्मा। ये कहानी उस पारस की है जिसके नाम का मतलब ये होता है कि जिसे छू दे वो सोना बन जाए। लेकिन अलग जाति की लड़की से प्यार की सजा ये मिली कि खुद पारस पत्थर बन गया। फेसबुक से मैसेज आया कि पारस मुझे भूल जा, मेरे पापा ने तुझे बहुत टॉर्चर किया, तो भूल जा, मेरे को भूल जा, बस इतना मैसेज आया। समझ ही नहीं आई कि आधे पौने घंटे में क्या हो गया, उसके साथ क्या ऐसी घटना घटी। 6 साल की मोहब्बत और फिर शादी का इतना खौफनाक अंजाम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कह रहे थे कि उसका ना तो सर मिल रहा है, ना कोई पूरी बॉडी के हाथ भी नहीं मिल रहा। जब हम गए थे हमको उन्होंने सब लोगों ने बोला, हमको आगे जाने ही नहीं दिया कि आगे कैसे कैसे उसकी बॉडी बढ़ी है, कैसे कैसे। लेकिन जो लोगों ने देखा था वो कहते एक बार तो हम भी दहल गए थे कि इतनी बुरी तरह उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। पारस की मौत के पीछे की वजह शैली से उसका रिश्ता बताया जा रहा है। आपको बताते हैं कि पारस और शैली का रिश्ता जान पहचान से मोहब्बत और फिर शादी में कैसे बदला। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि पारस की जिंदगी में कैसे आई शैली। वो साल 2001 था। पारस का परिवार राजस्थान से यहाँ दिल्ली आकर तिलक नगर बसा था। दिल्ली में पारस ने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद बीबीए में दाखिला लिया। शैली दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही थी। तिलक नगर के इसी सब्बरवाल कोचिंग सेंटर में 6 साल पहले दोनों की पहली बार मुलाकात हुई। शैली की मुलाकात पारस से शैली की एक दोस्त ने करवाई। दोनों साथ साथ ट्यूशन ले रहे थे। 2 साल तक दोनों में दोस्ती रही और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। पारस ने शैली को प्रपोज किया और शैली ने इसे स्वीकार कर लिया। प्यार की कहानी यहीं से शुरू होती है। लास्ट 6 ईयर से मतलब दोनों एक दूसरे को जानते थे और हम लोग, हमारी फैमिली में सबको पता था। लड़की घर भी आना जाना करती थी जी, सुबह आती थी, शाम को जाती थी। बीबीए का कोर्स खत्म करने के बाद पारस ने टैटू बनाने का काम सीखा और तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास यहां पार्टनरशिप पर दुकान खोल ली। उसको बहुत शौक था इस चीज़ का। उसने रजौरी गार्डन में एक केडी टैटू है, वहाँ से उसने कोर्स किया था 3 मंथ्स का, और उसके बाद उसने अपना खुद का स्टूडियो खोला एक पार्टनरशिप में। और जो उसकी मंथली इनकम थी वो 40,000 अप्रॉक्स थी। वो उस लड़की को देता था, वो भी उससे लेती थी कि चल मैं तेरे पैसे जोड़ दूंगी। शैली और पारस का प्यार इस बात से बेखबर परवान चढ़ रहा था कि उनके इस रिश्ते में जाति और पैसे की बड़ी खाई थी। पारस मध्यम वर्गीय परिवार से आता था, जबकि शैली एक अमीर परिवार से आती थी। शैली के पिता ने दिल्ली में रीबॉक की फ्रेंचाइजी ले रखी है। शैली पिता के बिजनेस में उनकी मदद भी करती थी। उसके डैड की फ्रेंचाइजी थी, उसके डैड के रीबॉक के शोरूम से, तो उसका वो विजय नगर वाले शोरूम पे बैठती थी। पारस के घर वालों को शैली तो पसंद थी, लेकिन वो हकीकत से भी वाकिफ थे। पारस के घर वालों ने शैली को ये समझाया भी था। लड़की को हमने ये चीज़ क्लियर भी करी थी कि देख हम ऐसे रहते हैं, हमारा ये हम लोग का खाना पीना ऐसा है, तू एडजस्ट कर लेगी। तो शी वाज लाइक मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने इसको अपना हस्बैंड चुन लिया है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स को भी मना लूंगी। पारस का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शैली ने उसे बिजनेस बंद करने के लिए कहा। शैली मित्तल ने मेरे भाई को बोला कि पारस मेरे डैड को ये बिजनेस पसंद नहीं आएगा, तो प्लीज़ तुम ये बिजनेस बंद कर दो। उसने 2 लाख रुपए पे लात मार के उसको बंद कर दिया। पारस ने टैटू की चलती फिरती दुकान बंद कर दी। टैटू की दुकान के साथ पारस ने कंस्ट्रक्शन का काम भी सीख लिया था। दोनों का प्यार 6 साल तक चलता रहा और फिर दोनों ने इसी साल शादी करने की सोची। 9 मई 2012 को यमुना पार्क के पास आर्य समाज मंदिर में उन्होंने शादी कर ली। उसकी तरफ से जो विटनेस आई थी, उसका मैनेजर जो उनके शोरूम में काम करता था, वो मेन विटनेस देने आया था साथ में कि मैं आपके साथ हूँ। तेरे 5-6 साल ये आपस में मिलते रहे, एंड में उन्होंने ये रिजल्ट लिया कि हम आपस में शादी कर लेते हैं, और लड़के की रजामंदी से ही शादी हुई थी, कोई उसे जोर जबरदस्ती नहीं हुई। शादी तो हो गई, लेकिन इसकी खबर शैली के घर वालों को नहीं थी। 24 अगस्त को शैली ने अपने घर वालों को शादी की बात बता दी। शैली के परिवार को इस शादी से ऐतराज था।
पारस की बहन सुरभि वो मैसेज अब भी दिखा रही है, जिससे ये पता चलता है कि शादी के बाद से शैली के परिवार में काफी तनाव हो गया। यार पापा नहीं मान रहे, रो रहे हैं मेरे आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? बता दिया पापा को? हाँ यार बता दिया है, साफ मना कर रहे हैं। जैसे ही शैली के परिवार को ये बात पता चली, अगले ही दिन यानी 25 अगस्त को शैली के परिवार से पारस की बहन सुरभि मिलने पहुंची। पारस के घर वालों ने शैली के परिवार वालों से मिलकर सुलह की कोशिश की, लेकिन वो इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं उसकी मदर से मिली थी 25 को, मैं, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, हम तीनों मिले थे। उसकी मदर ज़्यादातर यही चीज़ बोली जा रही थी, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। हमारी फैमिली को कोई इशू नहीं था, हमारी फैमिली एक्सेप्ट कर चुकी थी, बट उसकी फैमिली को इशू था इंटरकास्ट मैरिज। उसके अगले ही दिन यानी 26 अगस्त को शैली ने पारस को बताया कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। पारस के घर वालों का आरोप है कि अगले ही दिन यानी 27 अगस्त को शैली के पिता ने पारस के मोहल्ले में आकर पड़ोसियों से पारस के परिवार के स्टेटस के बारे में पता किया। 28 अगस्त को शैली ने फिर पारस को फोन करके कहा कि वो उसके पिता से मिल ले। 29 अगस्त को पारस की मुलाकात शैली के पिता से हुई, लेकिन उसके बाद पारस ने अपने अंकल को बताया कि उसे काफी बेइज्जत किया गया है। उसने बोला कि बहन मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, उसने मेरे को ऐसा बोला। उसके डैड ने उसको बोला कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तू 50 लाख मेरी बेटी के नाम करवा, एक फ्लैट नाम करवा और एक 20 लाख का घर 20 लाख मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर। और साथ ही साथ उसने हाथ जोड़ के बोला कि मेरे बस की नहीं है कि मैं इतना कुछ कर सकूं, मैं इतना नहीं है। तो उसके पापा ने कहा कि चल ठीक है, तेरे पास नहीं है ना तो तू आज के बाद मेरी बेटी से बात नहीं करेगा। 30 अगस्त को पारस ये कहकर गुड़गांव के पास मानेसर चला गया कि वो काफी परेशान है। 31 अगस्त को पारस ने फिर अपने अंकल को फोन करके कहा कि उसे धमकियां मिल रही हैं। 31 अगस्त को शाम को 7:15 बजे मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे मामा जी शैली जो है मेरी तो फादर हैं, उसको मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं, उससे मोबाइल उनसे छीन लिया है। 31 अगस्त को पारस दिन भर परेशान रहा और 1 सितंबर को उसके पास आया एक फोन पर बात करके वो घर से निकल गया और फिर कभी वापस नहीं लौट पाया। ये नहीं पता था कि वो किस मकसद के लिए जा रहा है। ये गाड़ी में बैठ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये दोबारा वापस नहीं लौटेगा। पारस के घर वालों का आरोप है कि शैली के परिवार ने पारस की हत्या की है। पुलिस की जांच से सच सामने आएगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि एक बार फिर प्यार समाज की दीवारों को लांघ नहीं पाया और एक नौजवान की जान चली गई।